नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको बताएंगे। उसके बाद में इसकी एक्सरसाइज 10.1 आपके सामने बहुत ही सरल अंदाज से प्रस्तुत करेंगे। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का चैप्टर घातांक और घात। क्या होते हैं ये इनको क्या होते हैं? अगर कोई नंबर है उसके ऊपर पावर लगती है 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो वो पावर ही क्या होती है? घात होती हैं। तो यहाँ हम किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप में लिखना ही घातांक के रूप में बदलना कहलाता है। जिस प्रकार से ए कोई संख्या है और इसके ऊपर एन जो है वो क्या है? घात है। तो इसमें ए जो है ये कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई ना कोई नंबर अवश्य होना चाहिए, तभी वो क्या होगी? घात कहलाएगी, पावर कहलाएगी। और जो एन है वो एक धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वो कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ए की पावर एन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए। इस प्रकार ये अनंत तक चलता है, एन बार तक। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर हम देखें कि अगर मान लो ऐसे हो कोई नंबर की पावर -n हो तो उसको हम किस प्रकार लिखेंगे? तो हमने अभी देखा है n जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 1/a और पावर n, इस प्रकार इसको हम लिखेंगे। और आगे हम बात करें तो इसमें हम देखें कि अगर कहीं भी आपको मान लो बेस मतलब कोई संख्या है मल्टीपल में, वो संख्या बराबर है मगर उसकी पावर एक में अलग है दूसरे में अलग है, तो क्या होगा? तो इस रूप में हम देखें तो ये बेस दोनों के बराबर हैं, एक ही संख्या है, पावर अलग अलग है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी, m + n। ये हमने पहले भी देखा है, m और n ये दोनों पावर जुड़ जाएंगी। और अगर a की पावर m और भाग a की पावर n इस प्रकार आ जाए, बीच में भाग का चिन्ह आ जाए, तो हम किस प्रकार लिखेंगे इसको लिखेंगे a, मतलब बेस समान होना चाहिए। और फिर m - n, भाग वाले को हम माइनस के रूप में, गुणा वाले को प्लस के रूप में लिखते हैं। उसी प्रकार अगर हमें मिल जाए a की पावर m ब्रैकेट बंद और आगे इनकी पावर n, तो इसको हमें लिखना है, तो ये a m × n, तो ये इस प्रकार हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमें बेस अलग अलग मिले, a गुणा b, मतलब बेस सेम नहीं है, इस यहाँ क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है, और इसमें पावर जो है वो सेम है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे a b ब्रैकेट में और बाहर पावर आ जाएगी m। और आगे हम बात करें, a की पावर अगर 0 है तो उसको किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। और बात करें हम a की पावर m बट्टा a की पावर n, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? इसको लिखेंगे नहीं, ये b की पावर n, यहाँ अलग अलग बात हो रही है, तो ये a बट्टा b, और इन दोनों ये दोनों की पावर m ही है, a बट्टा b की पावर m हो जाएगी। तो इस प्रकार भी हम इनको लिख सकते हैं। यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान बताया गया है 5, 9, 7, आगे कितने जीरो हैं उतने जीरो हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ 10 की पावर 24, मतलब ये आगे 24 जीरो हैं, इसीलिए 10 की पावर 24 है, और ये
5.97 ये गुणा आगे जितने भी जीरो हैं, मतलब 24 जीरो हैं, तो 10 की पावर 24 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें ये तो 10 क्या है, यहाँ बेस है मतलब आधार है, और ये पावर क्या होती हैं, ये घातांक कहलाती हैं। फिर 10 की पावर 24 को 10 की घात 24 भी पढ़ते हैं। 2 की पावर 5 है, मतलब 2 को 5 बार लिखना है। 2 की पावर m मतलब जो हमने अभी देखा था m बार तक। और 2 की पावर -2 जो है वो किसके बराबर है, तो ये हमने देखा था ये ऋणात्मक हो गई, ये घातांक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो इसको हम 1/2 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। फिर हम आगे बात करें, यहाँ आधार को 3 से विभाजित किया जा रहा है। फिर हम देखें, ये हमने अभी देखे थे, ये वाले अभी हमने देखे थे। अब हम देखने जा रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम, इनका लिखना है 2 की पावर -4। तो इसको गुणात्मक प्रतिलोम किस प्रकार लिखेंगे, तो हम ये जानते हैं कि a का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो होता है 1/a, ये हमने देखा था। तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/2 की पावर -2 बराबर, इसको 2 की पावर 4 भी, ये -4 है, सॉरी -2 नहीं -4 है, तो 2 की पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं। ये नीचे आते ये प्लस में आ जाती है, ये हमने देखा था। इसी प्रकार आप इनको लिख सकते हो, इसी प्रकार ये सभी हो जाएंगे। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या है, यहाँ आप माइनस का चिन्ह लगा दो, 2 की पावर -4 और बराबर में प्लस के 2 और प्लस की पावर 4, इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ नीचे ये बताया गया है। फिर आगे और है, प्रयास कीजिए। इसमें दिया गया है घातांकों का उपयोग करते हुए निम्न को विस्तारित रूप में आपको लिखना है। 1025.63 है, तो इसको विस्तारित रूप में हम किस प्रकार लिखेंगे, 1 × 1000। ये यहाँ दिया गया है ना विस्तारित रूप में, इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। 1 × 1000 प्लस 2 × 10 प्लस 5 × 1 प्लस 6/10 प्लस 3/100, इस प्रकार हम लिखेंगे। क्योंकि पॉइंट के आगे 6 है, तो 6 पॉइंट के बाद में पहली संख्या है, तो 6/10, पॉइंट के आगे जितनी संख्या हो उतने जीरो, तो 1 6 पहले पर ही है तो 1 0 हो जाएगा। 3 जो है दूसरे पर है तो 2 0 हो जाएगा, 3/100। और उससे पहले 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 और 2 × 10 20, और ये 5 और जुड़ जाएंगे 25 हो गए, और 1000 × 1 1000 इधर हो गया। तो इस प्रकार इसको हम आगे करेंगे सोल्व, तो आगे 1 × 10 की पावर यहाँ 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 10 की पावर 3 कर देंगे, प्लस 2 × 10 प्लस 5 × 1 प्लस 6 × 10 की पावर -1, क्योंकि ये प्लस है तो इसको 10 की पावर -1 विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो इसको हम -1 करेंगे, प्लस 3 × 10 की पावर -2, क्योंकि जितने जीरो हैं उतने उसकी पावर हो जाएगी। तो -2, 100 में 2 जीरो हैं तो -2 कर दिया, 10 में 1 जीरो है तो -1 कर दिया। तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया। इस प्रकार आप दूसरे का भी विस्तारित रूप लिख सकते हो। फिर घातांक के यहाँ नियम दिए गए हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं। अब आगे वाला देखते हैं, प्रयास कीजिए। इसमें है घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए। तो यहाँ -2 की पावर -3 गुणा -2 की पावर -4 है। तो हम ये जानते हैं कि a मतलब जो संख्या है वो कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए। a कौन सी है, आधार वाली संख्या है, तो a कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए। पूर्णांक जो है
वो m या n में से एक पूर्णांक होता है। तो इसमें हम बात करें तो ये इसमें क्या हो जाएगा, -2 आधार सेम हो गया तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो -3 प्लस -4। तो ये दोनों क्या करने हैं, जोड़ने हैं, तो -7 आ जाएगा। तो -2 की पावर -7, क्योंकि अगर बेस आधार समान हो तो पावर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, 1/-2 की पावर 7, क्योंकि -7 है, बट्टा के रूप में ले आएंगे तो ये +7 में इसकी पावर आ जाएंगी। इसके आगे हम 1/-1 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 7, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर आगे हम इसको लिखेंगे 1/-1, -1 को 7 बार करते हैं तो -1 ही आता है, गुणा 2 की पावर 7। और फिर आगे हम इसको लिखते हैं 1/2 की पावर +7 हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसको हमें सरल करना था। दूसरे और तीसरे को आप सरल करके देख सकते हैं। फिर हम बात करें, ये तो हमने शुरू में ही देख लिए थे सभी नियम। अब हम आगे बात करें तो आगे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल के आधार पर जैसे -3 है तो ये नीचे चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखते हैं, गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 ही आ जाता है। तो इस प्रकार से इसको सरल करना था। अब हम आगे बात करें, मतलब जो एक्सरसाइज है 10.1 उसके जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 की पावर -2 है, तो इसका मान हम किस प्रकार निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे 1/3 की पावर +2 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस है तो 1 बट्टा के रूप में इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगी। फिर हम इसको आगे लिखेंगे 1 और 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 गुणा 3 बराबर 1/9। तो ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार -4 -2 की पावर को करो। अब हम एक अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, 1/2 की पावर -5, इसको हल करके देखते हैं। तो इसको हल करेंगे तो वही आ जाएगा 1/2 की पावर -5। पहले तो ये इस प्रकार आ जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे, बाद में इसको हल करेंगे तो 2 की पावर +5 आ जाएगी, जो हमने पहले भी देखा था। अब 2 को हम 5 बार गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 इसका आंसर आ जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें -4 की पावर 5 भाग -4 की पावर 8, तो ये बेस समान है और ये भाग में दी गई है, तो ये क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, इसको सबसे पहले हम -4/-4 लिखेंगे, और इसकी पावर ऊपर 5 है और नीचे वाले की 8 है। अब इसको हम सरल रूप में लिखेंगे 1/-4, और ये 5 8 -5, इसको लिख लो, पावरों को माइनस करना है। अब 1/-4 की पावर हो गई 3। अब आगे 1/-4 को 3 बार गुणा करो, -4 गुणा -4, 4 चौक 16, 16 चौको 64। पहले इसको हमें गुणा नहीं करना है, तो हम इसको आगे करके देखते हैं। तो ये इस प्रकार हो गया, 1 से ही -4 की पावर 3, ये अपने पास आ गया। अब आगे इसको हल करेंगे, 1 और -1 की पावर 3 और 4 की पावर 3। अब हम आगे हल करेंगे 1 -1 गुणा 4 की पावर 3, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा, -1 को कितनी बार गुणा कर लो वही रहेगा, 4 होगा तब ये ज़रूर प्लस में आ जाएगा, मगर ये अगर विषम संख्या में है तो माइनस ही रहेगा, और ये प्लस में था तो प्लस में हो गया। इसके आगे हम इसको लिखेंगे 1 -4 की पावर 3, तो ये इसका आंसर
आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है 1/2, 2 की पावर 3 है और इसका होल पावर 2 है। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? तो 1/3, 1/2 3 गुणा 2 बराबर 1/2 की पावर 6। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। थर्ड वाले का देखते हैं। थर्ड वाले में है -3 की पावर 4 है गुणा 5/3 की पावर 4 है। तो इसको हम लिखेंगे -1 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5/3 और दोनों में पावर 4 लग जाएगी। पावर इनमें समान है तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो इसकी पावर 4 होने पर यह प्लस में आ जाएगा। तो 1 गुणा 3 की पावर 4 -4 और 5 की पावर 4, क्योंकि ये माइनस वाला ऊपर चला गया तो ये माइनस में आ गया। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर बराबर करेंगे, 4 में से 4 गए तो 0। तो यहाँ 3 को 1 से गुणा किया तो 3 और पावर 4 - 4 पावर जो है तो पावर 0 हो गई। और आगे गुणा 5 की पावर 4 है ही। फिर हम आगे देखें तो इसमें इसकी पावर 0 हो गई तो ये हट गया। अब 1 गुणा 5 की पावर 4 शेष रहा है। तो ये शेष रहने पर 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5 ही रहेगा, पावर 4 रहेगी। ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इसमें 3 की पावर -7 भाग 3 की पावर -10 गुणा 3 की पावर -5 दिया है। तो इसको हल करेंगे तो इसको हम लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे? इसको 3 की पावर -7 गुणा 1/3 की पावर -10, इस प्रकार इसे हमें लिखना है। फिर और गुणा 3 की पावर -5, इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। उसके बाद में 1/3 -10 प्लस ये पावर नीचे चले जाएगी तो प्लस साथ में आ जाएगी। और 3 आधार है तो 3 आधार सेम रह गया। गुणा, आगे गुणा है 3 की पावर -5, ये सेम टू सेम आ जाएगा। फिर इसको हम घटाएंगे तो माइनस के 3 शेष रहते हैं पावर में। तो 3 की पावर -3 गुणा 3 की पावर -5, ये अपने पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? इसके आगे, इसको आगे हल करेंगे तो 1/3 की पावर -3 था और ये 5 वाली पावर नीचे लाए तो प्लस में आ गए। और ये इसको हल करेंगे तो 5 प्लस के बड़े हैं, माइनस के 3 छोटे हैं तो प्लस के 2 आ जाएंगे। ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे पावर 3 आ जाएंगे। तो अपने पास ये इसका आंसर आ चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिफ्थ। 2 की पावर -3 गुणा -7 की पावर -3। तो यहाँ भी पावर क्या है? समान है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? 1/2 की पावर 3, क्योंकि पावर ऊपर है, नीचे जाते प्लस में आ जाएगी। गुणा 1/-7 की पावर -3 है तो नीचे जाते ये प्लस की 3 हो जाएगी। अब इसको आगे हल करेंगे तो 1/2 गुणा -7, ये वाले नीचे आ जाएंगे और इन सभी की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर इसको हम आगे लिखेंगे 1 -7 को +2 से गुणा करेंगे तो -14 आ जाएगा और इसकी पावर वही 3 रहेगी। ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पहला है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 गुणा 2 की पावर 2। इसको हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको किस प्रकार करेंगे? इसको करेंगे, ये 3 की पावर 0 हमने देखा था, 1 की पावर 0 जो है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, 1 + 1/4, क्योंकि माइनस है तो इसको हम 1/4 लिखेंगे। तो ये 4 प्लस में आ जाएगा। और ये गुणा 2 की पावर 2 को हम 4 भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। अब इसको हल करें, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 + 1 तो ये हो जाएगा /4 गुणा 4। एलसीएम लेने पर जो एलसीएम लेंगे वो यहाँ आ जाएगा। 1 से उसी संख्या को उतनी बार भाग देंगे और उतनी बार गुणा करेंगे तो वो ही आ जाएगी।
तो यहाँ 4 1 5/4, 5/4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल और इसका 5 आंसर आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 2 की पावर -1 गुणा 4 की पावर -1 भाग 2 की पावर -2। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2, इसको लिख दिया, गुणा 1/4 इसको लिख दिया। अब ये भाग है तो इसको हमें प्लस, ये भाग है तो एक बार इसको भाग में ही रहने देना है और 1/2 की पावर 2 के रूप में इसको लिखना है। अब आगे इसको हल करें तो यहाँ 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 रहेगा और आगे इसमें भाग 1 का 1 रहेगा और नीचे 2 की पावर 2 है तो 2 दूनी 4। अब इसको हम हल करेंगे तो भाग करने पर आगे वाली संख्या पलट जाती है, 1/8 तो वही रहेगा, भाग है गुणा का निशान लगते ही ये 4/1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 इसका आंसर आ चुका है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखें। 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो यहाँ भी पावर सेम आ रही है तो देखें 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है। 9 और 4 13 और 16 दोनों तीनों को जोड़ते हैं तो 29 इसका आंसर आ जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं फोर्थ वाला। 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और इन सभी की पावर 0 दे रखी है। तो इसको हल करते हैं तो हम ये जानते हैं कि a की पावर 0 है तो वो बराबर 1 होगा। तो यहाँ हम इन सभी का आंसर करें तो वो 1 ही होगा, क्योंकि ये 0 आ गया तो इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर 1 ही रहने वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन देखें। -2/3 की पावर -2 और इन सभी की होल पावर 2 है। तो इसको हल करेंगे तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पहले इसको पलट देते हैं संख्या को, 3/2 इसको कर देंगे, चिन्ह वही रहेगा माइनस का और अब इसके माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये बार वाला तो वैसे ही प्लस का है। इस माइनस वाले को करने के लिए हमने इस संख्या को पलट दिया। अब क्या करेंगे, अब 3 की पावर 2 है तो ये 9 के बराबर हो गया, 2 की पावर भी यही 2 है तो ये 4 के बराबर हो गया और इन सभी की ये 2 पावर है ये ऊपर लग जाएगी। अब 9 की पावर 2, 9 गुणा 9 81, 4 की पावर 2 गुणा 4 चौक 16, तो 81/16 इसका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 8 की पावर -1 गुणा 5 की पावर 3/2 की पावर -4। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 1/8 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4, क्योंकि ये माइनस है 1/2 के रूप में हम लिखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगी, तो इसको हम 2 की पावर 4 गुणा के रूप में लिख देंगे और ये माइनस में है, इसको हमने 1/8 लिख लिया और ये पावर प्लस की आगे गई तो ये संख्या ऐसी की ऐसी लिख देंगे, आगे वाली संख्या हमने लिखी दी है। अब हम बात करें 1/8 तो ये रहेगा, 5 की पावर 3 है तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार 5 5 करते हैं तो 125 होता है, गुणा 2 की पावर 16 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 16 के बराबर हो जाएगा। तो 125, 8 को 16 से काट देते हैं तो ये 2 बार कटेगा, 125 को 2 से गुणा करते हैं तो 250 इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें। 5 की पावर -1 गुणा 2 की पावर -1 गुणा 6 की पावर -1, ये अपने पास आया है तो इसको हल करेंगे। तो इसको हमने देखा था a की पावर अगर माइनस में आ जाए तो उसको हम 1/1 की पावर प्लस में लिखते हैं, तो वही इसमें कर लेंगे, 1/5 हो जाएगा गुणा 1/2 हो जाएगा, ये तो ब्रैकेट में गुणा 1/6 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो सभी का एलसीएम ले
तो पहले तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम, पहले तो इनका ब्रैकेट वाले को गुणा कर लेते हैं। 1 को 1 से गुणा किया 1, 5 को 2 से गुणा किया 10, तो 1/10 हो गया, गुणा 1/6। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 60 आता है, तो 10 छक्के 60, 6 प्लस नीचे 6 डाए 60, सॉरी एलसीएम नहीं, सीधा इसका गुणा करना है। मतलब ये आ गया था 1/5 था, गुणा 1/2, गुणा में है तो गुणा में ऊपर वाली से गुणा होती है, नीचे वाली से। तो 1 को 1 से गुणा करो 1, 5 को 2 से करो 10, गुणा 1/6। अब इसको 1 को 1 से गुणा करो 1, 10 को 6 से गुणा करो 60 आ जाएगा। तो ये 1/60 इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि m का मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 और बराबर 5 की पावर 5। तो ये इसका आंसर आ गया। अब 5, इस m को हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, आगे हम लिखेंगे 5m भाग 1/5 की पावर 3, क्योंकि माइनस है बट्टा के रूप में लिखेंगे, ये प्लस में हो गई, बराबर 5 की पावर 5। अब इसको हम लिखेंगे 5m गुणा 5 की पावर 3 भी इसको लिख सकते हैं, बराबर 5 की पावर 5। फिर 5m बेस बराबर हो गया प्लस 3, पावर जोड़ देंगे, बराबर 5 की पावर 5। अब क्या करेंगे, अब हम m प्लस 3, ये पावर तो एक साइड रह गई और आगे बराबर 5 आ गए, क्योंकि ये पावर वाला आगे वाले 5 से कट गया तो इसकी पावर ही शेष रही है। यदि हम देखते हैं a की पावर m हो और वो बराबर a की पावर n हो, तो हम m बराबर n लिख सकते हैं। तो इसको भी हम m बराबर 3 जो है ये इधर चला जाएगा 5 की साइड, तो 5 है, और ये माइनस प्लस के 3 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो m बराबर 5 - 3 बराबर 2, तो m की पावर यहाँ 2 है, तो m की जगह हम 2 रख लेंगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखते हैं। इसमें भी क्या करना है, मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 1/3 की पावर -1, फिर -1/4 की पावर -1, और फिर इन सभी का कोष्टक बंद होकर इन दोनों की पावर -1 दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे, तो ये पावर माइनस में प्लस में करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो 3 की पावर 1 -4 की पावर 1, इस प्रकार ये हो जाएगा और ये ब्रैकेट लग जाएगा, और फिर ये बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि -4 बड़े हैं, -4 से प्लस के 3 कम किए तो -1 बचा, और इसकी पावर हो गई, यहाँ तो प्लस में है और फिर ये बाहर निकाल देंगे तो ये पावर माइनस में 1 हो जाएगी। फिर आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1/-1 की पावर प्लस में 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा बराबर 1/-1 के, और इसका भाग देंगे 1 प्लस में 1 माइनस का भाग देंगे तो -1 आंसर अपने पास आ जाता है। अब देखते हैं इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाले में है 5/8 की पावर -7 गुणा 8/5 की पावर -4। तो इसको हल करेंगे तो इसमें जो माइनस की पावर है तो इसको प्लस में बनाने के लिए ये संख्या चेंज करेंगे तो 8/5 लिख देंगे, और इसकी पावर हो जाएगी प्लस में 7, फिर गुणा ये भी चेंज कर देंगे 5/8 कर देंगे, और ये पावर भी प्लस में हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी। फिर इसको हम गुणा करते हैं, तो इसको हम गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 8/5 दोनों की पावर 7 है तो दोनों में पावर 7 कर दो, गुणा 5/8 दोनों की पावर 4 है तो दोनों में 4 कर देंगे। फिर आगे हम इसको बराबर करके इसको हल करेंगे तो 8 की पावर 7 - 4, क्योंकि गुणा में है तो पावर माइनस हो जाएंगी, बट्टा 5 की पावर 7 - 4, तो ये अपने पास 8 की पावर 3/5 की पावर
3 अपने पास आ चुका है। फिर 8 को 3 बार गुणा करते हैं, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो अपने पास क्या आता है, अपने पास आता है 512। उसी प्रकार 5 की पावर 3 है, तो 5 को 3 बार गुणा करते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 125 आता है। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन जो है सरल कीजिए वाला। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, 25 गुणा टी की पावर -4 बट्टा 5 की पावर -3 गुणा 10 गुणा टी की पावर -8, और यहाँ टी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो टी की जगह कोई ना कोई संख्या है, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 25 गुणा 5 -3 पावर है, तो ये 5 ऊपर ले जाएंगे, तो इसकी पावर 3 प्लस में हो जाएगी, बट्टा नीचे ये 10 हो जाएगा, और साइड में अपना जो टी है ये साइड में चला जाएगा। और टी में क्या होगा, टी में -4 ऊपर वाला टी और नीचे वाला टी, नीचे वाला टी ऊपर चला जाएगा, तो उसकी पावर किस में हो जाएगी, उसकी प्लस में हो जाएगी। तो इसमें +8 -4 + 8, तो दोनों टी एक जगह ले आए और ये इनकी पावर लिख दी। अब हमें क्या करना है, अब आगे हम इसको करेंगे, तो 25 जो है, पहले इसको 5 से काट देते हैं, 2 और ये 5, तो इसको लिखेंगे 5 गुणा 5 की पावर 3 बट्टा 2 गुणा टी, और +8 में से -4 किए, कम किए, तो प्लस के 4 टी की पावर बच गई। अब हम देखते हैं आगे, तो यहाँ 5 की पावर 3 है, तो 5 को 3 बार गुणा करते हैं तो 125 आता है। 125 को 5 से गुणा करते हैं तो अपने पास 625 आता है। नीचे बट्टा 2 है और टी की पावर 4 है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है। अब देखते हैं सेकेंड वाले का सॉल्यूशन। इसमें 3 की पावर -5 गुणा 10 की पावर -5 गुणा 125 बट्टा 5 की पावर -7 गुणा 6 की पावर -5। इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे। पहले जो 5, इसको उल्टा कर देते हैं, 5 की पावर -7 है तो 5 की पावर +7 कर देंगे, गुणा नीचे 6 की पावर -5 है, ये भी प्लस में कर देंगे, गुणा ऊपर वाला 125 ऐसे कैसे रहने देंगे, और नीचे बट्टा में ये ऊपर वाली संख्या नीचे ले आएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगी। 3 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 5, क्योंकि माइनस का चिन्ह चेंज करने के लिए हमने इसको इस प्रकार कर दिया है। अब हम देखें तो इसको आगे हम करेंगे, तो 5 की पावर 7 गुणा 6 जो है वो 2 गुणा 3 होता है, और इन दोनों की होल पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है इसके 2 टुकड़े हो गए, 3 दूनी 6, और गुणा आगे 125 जो है वो 5 की पावर 3 है, बट्टा 3 की पावर 5। इसी प्रकार 10 के टुकड़े करो, 2 गुणा 5, और इनकी होल पावर 5 हो जाएगी। अब आगे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो आगे आएगा इसमें 5 की पावर 7 तो वही रहेगी, 2 की पावर भी 5 हो जाएगी, और 3 की पावर भी 5 हो जाएगी। 6 की पावर 5 थी तो ये हमने इस प्रकार कर लिया, फिर 5 की पावर 3, और नीचे बट्टा में अपने पास 3 की पावर 5 थी, और 10 को भी हमने 2 बार कर लिया था, 2 की पावर 5 हो गई, और 5 की पावर भी 5 हो गई, तो ये 10 का कर लिया था। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, तो इसको हम काटते हैं, तो 3 की पावर 3 से कट जाएगा, 2 की पावर 5 2 की पावर 5 से कट जाएगा, 5 की पावर 3 5 की पावर 3 से कट जाता है। तो यहाँ 5 बच्चा है, 5 की पावर 7 है, और फिर इनकी पावर जो है वो कौन कौन सी है, एक तो 3 है और एक -5 हो गई, तो ये 7 और 3 10 में से -5 किए तो 5 की पावर 5 इसका आंसर आ जाता है। तो ये इसका आंसर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।